Everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about class 4 mammalia in case of super class टेट्रापोडा, जो किसमें इंक्लूड की गई है वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स क्या हैं, जहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो मेमेलियन क्लास में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो डिस्टिंग्यूश करती है मेमेलियन क्लास को अदर 3 क्लासेस से, एव से, हमारे रेप्टाइल से एंड हमारी पाइसेस से। ठीक है, तो मेमेलियन क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमारे टेरेस्ट्रियल हैं, बट कुछ स्पीसीज हैं जैसे हमारी वेल होगी, ठीक है, वो क्या है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक भी है, बट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या है, हमारी टेरेस्ट्रियल फॉर्म से, लैंड फॉर्म से। वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में भी चले जाएंगे या -5 डिग्री सेल्सियस में भी चले जाएंगे, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना मेंटेन होगा। कैसे, शिवरिंग करके, ठीक है, या फिर हम कुछ क्लॉथ पहनेंगे। ठीक है, हमारी जो स्किन्स होती है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो एपिडर्मिस से बनते हैं। देखो, मैंने अपनी वीडियोस में बात की है कि जो हमारी स्किन है वो 2 लेयर से मिलके बनी होती है, एपिडर्मिस और हमारी डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है वो हमारी एक्टोडर्मल जर्म लेयर का ओरिजिन होती है और डर्मिस समटाइम्स मेसोडर्म का ओरिजिन होती है। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होती है ह्यूमन बींग्स के केस में या मैमल्स के केस में, उस एपिडर्मिस से हेयर ओरिजिनेट होते हैं। तो क्या होती है, स्किन कवर्ड होती है हेयर से एंड सबक्यूटेनियस फैट। हमारी बॉडी में जो स्किन है उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, जो क्या करता है, जो फैट को स्टोर करता है। और ये फैट क्या करता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। ये फैट बर्न होता है, एटीपी जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में, कुछ पोलर रीजन में जो हमारे मैमल्स रहते हैं उनके अंदर, ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा होता है ये सबक्यूटेनियस फैट। स्किन के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक सुडोरीफेरस ग्लैंड। जो सुडोरीफेरस ग्लैंड है वो क्या करती है, स्वेट जनरेट करती है। ठीक है, स्वेट क्या करता है, हमारा पीएच मेंटेन करता है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है और हमारे वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और हमारी जो सेकंड टाइप की ग्लैंड है वो सेबेसियस ग्लैंड है, जिसको हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है, हेयर में ऑयल आ जाता है, तो किसकी वजह से होता है, सेबेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, देयर इज एक्सटर्नल ईयर, हमारे कान हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल ईयर क्या है, पिन्ना है। ठीक है, विद एन एक्सट्री ऑडिटरी मिटस। ये क्या है, मिटस, ये कैनाल है, जो एक कैनाल जा रही है ना अंदर मिडल ईयर तक, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस। हायर मैमल्स में एनस सेपरेट होता है फ्रॉम द यूरिनोजेनाइटल एपरेटस। यूरिनोजेनाइटल एपरेटस यूरिन का और जो जेनाइटल पोर्शन है उससे अलग होता है एनस। जैसे हम मैमल्स में फीमेल के अंदर देखेंगे तो एनस अलग है, उनका यूरिन जनरेट करने वाला पोर्शन अलग है, उनका कोपुलेटरी ऑर्गन अलग है। तो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर से अलग होता है एनस। और एनस किसका पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। और जो हमारा यूरिनोजेनाइटल अपर्चर है वो हमारा किसका पार्ट होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। तो यूराइनरी एंड जेनाइटल डक्ट्स हैव नो कनेक्शन विद द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो उनका डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो सेपरेट होते हैं। टेस्टिस हमारे मैमल्स के केस में बॉडी से बाहर लाई करते हैं, एक सैक में, एक पाउच लाइक बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटल सेक्स कहते हैं। बट ये जो सैक हैं, स्क्रोटल सैक जो हैं, ये किसके अंदर नहीं पाए जाते, एलिफेंट्स के अंदर नहीं पाए जाते और एक्वेटिक मैमल्स के अंदर नहीं पाए जाते और प्रोटोथीरियन मैमल्स के अंदर नहीं पाए जाते। क्या, स्क्रोटल सैक क्या करता है, स्क्रोटल सैक हमारी बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो वाइबल रह सके। ठीक है, तिथ जो होते हैं वो शॉकेट के अंदर होते हैं, तो इसीलिए इनको थिकोडोंट तिथ कहा जाता है। हमारे अंदर क्या होते हैं, लोअर जो और अपर जो कि अंदर सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, उन सॉकेट में हमारे तिथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कैसे तिथ बोला जाता है, थिकोडोंट टाइप के तिथ बोला जाता है। 2 टाइप के तिथ आते हैं, एक हमारे मिल्क तिथ होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं, परमानेंट तिथ होते हैं। ठीक है, परमानेंट
टिथ होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, डायोफायोडोंट। 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर एंड मोलर। 4 टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोडोंट बोला जाता है कि अलग अलग शेप और अलग अलग इनका फंक्शन होता है। टिथ की बात कर रहे हैं तो मैन की टिथ की बात करते हैं। मैन के अंदर जो इंसिजर हैं वो कितने होते हैं, 2। लोअर इंसिजर एंड अपर इंसिजर दोनों 2 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपर 2 एंड लोअर 2। फिर हम कैनाइन की बात करते हैं, तो कैनाइन क्या होता है, अपर कैनाइन एक होता है, नीचे कैनाइन एक होता है। फिर मोलर की बात करें तो ऊपर 3 मोलर होते हैं, नीचे 3 मोलर होते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा, प्री मोलर। मोलर से पहले क्या आता है, प्री मोलर। प्री मोलर ऊपर भी 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं। तो इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। तो क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो अगर मैं इनको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 ऊपर 8 नीचे कितने हो गए, 16 हो गए ना, 8 + 8 16 हो गए। 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 32। क्यों, क्योंकि मैं ये एक साइड के जो की बात कर रही हूँ। अगर मैं इस जो की नीचे और ऊपर बात करूंगी, इस साइड के लेफ्ट साइड की बात करूंगी, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ठीक है। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कैनाइन। 2 ऊपर प्रीमोलर, 2 नीचे प्रीमोलर, 3 ऊपर मोलर, 3 नीचे मोलर। पर मैं सिर्फ एक साइड की बात कर रही हूँ, लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को राइट साइड भी इंक्लूड करनी है। तो टोटल एडल्ट के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टिथ होते हैं, 32 टिथ्स होते हैं। एक मस्कुलर डायफ्रागम होता है। डायफ्रागम क्या करता है, एक्सपेंड करता है जब हम इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। और जो हमारा डायफ्रागम है, जो थोरेसिस कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है, वो क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, या बोले तो हम नॉर्मल शेप में आ जाता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो जो ये डायफ्रागम है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है सिलोम को। सिलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। और ये बॉडी कैविटी जो बॉडी की कवरिंग है, बॉडी वॉल, बॉडी की कवरिंग को क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल को सेपरेट करती है फ्रॉम किससे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सेपरेट करती है सिलोम। तो जो सिलोम है, इसको डिवाइड कर देती है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ओरिकल होती हैं, ठीक है, 2 वेंट्रिकल होती हैं। और भाई डबल सर्कुलेशन होता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जो लंग्स की तरफ जाएगा जब ब्लड, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है जिसमें हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड को बॉडी, वो मतलब ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, ठीक है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेपरेशन होता है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। जो रेड ब्लड सेल्स है वो राउंड होती हैं, बाई कनकेव शेप की होती हैं, ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं। इस तरह से जो माइंड है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं। और बीच में जो ये डिवीजन होता है, ये डिवीजन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कैलोसम। क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में ब्रेन को डिवाइड कर रहा है। 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, जो हमारे किस में हेल्प करती हैं, विजन में हेल्प करती हैं। किस में, विजन में हेल्प करती हैं। 12 पेयर्स होता है क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल मतलब ब्रेन से जो कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अलग अलग 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसको हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। मिडल ईयर है, मिडल ईयर के 3 ओसिकल्स होते हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, जिसको हम बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरनल ईयर है, उसमें एक स्पाइरली कॉल्ड कोक्लिया होता है, जो क्या है, हियरिंग में हेल्प करता है, कोक्लिया, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है। बहुत सारी हमारी जो वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रेट कॉलम में जो वर्टिब्राए हैं, वो वर्टिब्राए हमारी अलग अलग रीजन में डिवाइड होती हैं। जैसे सर्वाइकल रीजन जो नेक रीजन में होगा, थोरेसिक रीजन जो चेस्ट वाले रीजन में होगा, लुम्बर रीजन, फिर सैक्रल रीजन, फिर कोकिजियल रीजन, ठीक है। तो कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं जो नेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे,
ठीक है, सर्वाइकल जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट है, वर्टिब्रे बोन्स, वर्टिब्रल बोन्स। ठीक है, अब जो मैमल्स हैं, मैमेलिया को हम डिवाइड करते हैं 2 सब क्लासेस में, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ठीक है, किसमें, सॉरी 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। प्रोटोथेरिया या और मेटाथेरिया के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनमें जो एग होता है वो योकी होता है। योक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, एग को। और जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्लोएका के अंदर ओपन होते हैं, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स ओपन इनटू क्लोएका। पेक्टोरल गिल्डल जो है उसमें कोराकोइड बोन होती है, प्री कोराकोइड होती है और एक लार्ज टी शेप्ड की इंटरक्लेविकल होती है। पेक्टोरल गिल्डल कौन सा, शोल्डर वाला। ठीक है, शोल्डर वाला, हैंड वाला जो गिर्डल है उसमें कोराकोइड बोन है, प्री कोराकोइड है और लार्ज टी शेप्ड इंटरक्लेविकल है। उनके मैमेलियन कैरेक्टर जो है उसमें हेयर प्रेजेंट है और मेमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसमें बाद में जो मेमोरियल ग्लैंड है वो मॉडिफाई हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स में, डायफ्रागम प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, प्रोटोथेरिया की और मेटाथेरिया की। एग्जाम्पल है टेकीग्लोसस, ऑर्निथोराइनकस एंड ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में और टेस्मानिया में पाए जाते हैं। ट्रैकीग्लोसस और ऑर्निथोराइनकस, ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में और टेस्मानिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाथेरिया की, और जिसको हम मार्सुपियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेटाथेरिया जो है यहाँ पे हमने किसकी बात करी, प्रोटोथेरिया की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटाथेरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें मार्सुपियल्स बोला जाता है जिनको। ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस को, एग्स को जन्म नहीं देंगे, यंग वंस को जन्म देंगे। बट जो यंग वंस हैं वो क्या, इमेच्योर स्टेट में बोर्न होते हैं। तो वो मार्सुपियल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो एक मार्सुपियन में, मार्सुपियन क्या है, एक पाउच है। ठीक है, किसमें, उनकी एब्डोमिन कैविटी में, एब्डोमेन कैविटी जो होती है मदर की, उसके अंदर मार्सुपियन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो मिल्क फैड करवाते हैं अपने यंग वंस को, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, टेट्स, थन जिसको बोला जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और नरिश करते हैं और अपने बेबी को कैरी करते हैं। एनस और यूरोजेनाइटल एपरेटस अपर्चर यहाँ पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। एनस यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा और यूरोजेनाइटल अपर्चर अलग से होगा। ठीक है, बट उन दोनों की कॉमन स्पिंचर मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं उनको। दे हैव 2 यूट्रस, 2 यूट्रस पाए जाते हैं, विच इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाथेरिया और मार्सुपियल्स, एंड 2 वेजाइना होती हैं। नन ऑर्गेनिज्म हैव 2 वेजाइना एंड 2 यूट्रस बट मार्सुपियल हैज। मेल के अंदर जो स्क्रोटल सेल्स है वो पेनिस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, जो बाइफिड होता है, बाइफिड मतलब 2 डिवीजन शो करता है। मैक्रोपस इसका एग्जाम्पल है, फेस्कोलार्टोस इसका एग्जाम्पल है, डाइडेल्फिस इसका एग्जाम्पल है, पैरामिल्स इसका एग्जाम्पल है और डेंड्रोलेगस इसका एग्जाम्पल है, कंगारू इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूथेरिया और प्लेसेंटेलिया की। जो यूथेरिया होता है उनको प्लेसेंटेलिया बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है जो ग्रोइंग फीटस को मदर से कनेक्ट करती है। दे हैव एन एलेंटोइक प्लेसेंटा, जो एलेंटोइस जो लेयर होती है उससे डेवलप होती है, जो नरिश करती है एम्ब्रियो को, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को मेंटेन करती है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। जो प्लेसेंटा है वो एक कनेक्शन बिल्ड करती है यूट्रस, जो मदर का यूट्रस है उसके बीच में और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बीच में। दे आर विविपेरस। विविपेरस क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। एंड यंग वंस आर लाइक स्मॉल एडल्ट्स, छोटे एडल्ट जैसे दिखाई देते हैं, और वो गेस्टेशन पीरियड के लंबे टाइम तक, जो प्रेगनेंसी होती है उसको गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, उसके लंबे टाइम के बाद ये जन्म लेते हैं। एनस और यूरोजेनाइटल अपर्चर यहाँ पे भी सेपरेट होते हैं और ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है। कॉर्पस कोलोसम इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, किसके अंदर, यूथेरिया के अंदर। और यूट्रस जनरली और वेजाइना जनरली यूनाइटेड होते हैं और एक ही होते हैं, ऊपर यूट्रस प्रेजेंट होता है, नीचे वेजाइना प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिंगल होता है। इसका एग्जांपल क्या है, मैमल्स कह रही हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स इसका एग्जांपल है, मंकीज इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब हम कुछ ऑर्डर्स की बात करते हैं। कौन सी क्लास, यूथेरिया और प्लेसेंटेलिया के कुछ ऑर्डर्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, एडेंटेटा। एडेंटेटा के कोई फ्रंट टीथ नहीं होते बट सिंपल मोलर्स हो सकते हैं। स्नोट लॉन्ग होगा,
टंग इलोंगेटेड होगी। और ये किसको, इंसेक्ट को ईट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या है एडेंटेटा में, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रेडीपस। ब्रेडीपस क्या होता है, स्लोथ, स्लोथ। और डेसीपस, डेसीपस क्या है, आर्माडिलो। ठीक है, आर्माडिलो, दोनों ही अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पास फोलियोडोटा। हमें यहाँ पे मेन हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट है जो हमें लर्न करना है, वो हमें याद लर्न करना है कि कौन सा ऑर्डर है और कौन से का क्या एग्जाम्पल है, डेट्स इट। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर को मेंशन किया है और यहाँ पे मैंने सिर्फ उनके एग्जाम्पल को मेंशन किया है। फिर भी मैं कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ कि जो फोलियोडोटा है, कौन सी क्लास, यूथेरिया का जो ऑर्डर है फोलियोडोटा। फोलियोडोटा में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सो मतलब बाहर, बाहर स्केलेटन पाया जाता है। और उस स्केलेटन का करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एपिडर्मिस से यहाँ पे जनरेट होते हैं स्केल्स। ठीक है, और यहाँ पे तिथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारी टंग क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, लिम्ब शॉर्ट होते हैं। और यहाँ पे पेंटाडेक्टाइल होते हैं, ये 5 इनकी डिजिट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेनिस। पेंगोलिन इसका एग्जाम्पल, या स्केली एंटीटर। मेनिस क्या है हमारा, मेनिस है पेंगोलिन और इसको बोलते हैं स्केली, क्योंकि इसमें क्या है, एपिडर्मिस से जनरेट हुए स्केल्स हैं, तो स्केली एंट ईटर इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा जो क्लास है ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। और ये क्या है, नोक्ट्यूर्नल, रात को एक्टिव रहने वाले मैमल्स होते हैं ये। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, वोम्स में फीड करते हैं। छोटे छोटे तित होते हैं इनके और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हेजोग। हेजोग इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेगोमोर्फा। लेगोमोर्फा ये क्या है, इनके शार्प इंसीजर होते हैं, शार्प इंसीजर्स होते हैं, शार्प इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, कैनाइंस इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, कैनाइंस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो इसमें रैबिट्स आते हैं हमारे और हेयर्स आते हैं। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, ओरिक्टोलेगस। ओरिक्टोलेगस, लेगस आएगा यहाँ पे, ओरिक्टोलेगस। ओरिक्टोलेगस साइंटिफिक नेम होता है किसका, रैबिट का, किसका, रैबिट का। ठीक है, रोडेंट। रोडेंट में क्या आते हैं हमारे, माइस। ठीक है, माइस आते हैं। तो आपको पता है ये कैस्टर, बिहेवर, मस हमारा क्या है, माउस है। और हिस्ट्रिक्स हमारा क्या है, पोर्क्यूपाइन है। क्या है, पोर्क्यूपाइन। तो इनके करेक्टर्स आपको पता है, माइस के करेक्टर देखो, रोडेंशिया के करेक्टर पता चल जाएंगे। कायरोपेट्रा। कायरोपेट्रा दे आर मैमल्स डेट कैन फ्लाई, जिसमें क्या आते हैं, बैट आते हैं। तो टेरोपस, टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, और बैट इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टियोडेक्टाइला। आर्टियोडेक्टाइला में क्या है हमारे, आर्टियोडेक्टाइला जो टिप्स पे वॉक करते हैं, या हम बोले तो डिजिट्स पे वॉक करते हैं। ठीक है, जो डिजिट्स पे वॉक करते हैं उनको अनग्यूलीग्रेड बोला जाता है, अनग्यूलीग्रेड बोला जाता है। कैमिलस, कैमल इसमें आता है। और बोस, बोस मतलब काऊ, और बफेलो इसके अंदर आती है। ठीक है, पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला जो अपनी डिजिट के टिप्स पे क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, और जो उनकी थर्ड डिजिट है वो लॉन्ग हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हुफ में। तो इनमें क्या पाया जाता है, हुफ पाया जाता है। स्टमक सिंपल होता है, कोई गोल ब्लेडर नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं कि गोल ब्लेडर यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये हर्बीवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हॉर्स, इक्वस कैलाबस, हॉर्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया, ठीक है, इनकी क्या होती है, थिक स्किन होती है, थिक स्किन होती है, स्केली हेयर होते हैं। टेस्टिस, इनके जो टेस्टिस हैं वो हमने बात करी थी कि एलिफेंट के अंदर टेस्टिस क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। स्क्रोटल पाउच क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो इंसीजर हैं, 2 अपर इंसीजर, वो टस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसीजर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर, एलिफेंट के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या है, एलिफस, यहाँ पे एलिफस आएगा, एलिफस मैक्सिमस, जो कि साइंटिफिक नेम है इंडियन एलिफेंट का। नेक्स्ट आता है सेटासिया। सेटासिया एग्जांपल है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के जो करेक्टर एक्वेटिक मैमल्स है, लंग्स होते हैं इसमें, ब्लबर प्रेजेंट होते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर फैट की प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो ये क्या है, ब्लू व्हेल इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर आता है साइरेनिया। साइरेनिया में सी काउ इसका एग्जाम्पल है। हेलिकोरा, हेलिकोर का एग्जाम्पल को कॉमन नेम क्या है, सी काउ। ये हर्बीवोर एक्वेटिक मैमल्स हैं, ब्लैबर प्रेजेंट होते हैं और होमोडोंट टीथ होते हैं, एक जैसे टीथ होते हैं इनके अंदर, टस्क भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरा, कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका प्राइमेट, जैसे लोरिस आ गया इसमें, या फिर हम बोले कि हमारा क्या आ गया, कार्निवोरा के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, मंकी आ गए, एप्स आ गए, ठीक है, मैन आ गया। ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, सॉरी मैंने मंकी गलत बोल दिया, प्राइमेट्स के अंदर मंकी आता है और एप्स भी, मैन भी प्राइमेट के अंदर आता है। कार्निवोरा के अंदर क्या आता है, हमारे पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर आता है, हमारा चीता आता है। कार्निवोरा के अंदर टाइगर, चीता आता है। प्राइमेट्स जो है, प्राइमेट्स हमें पता ही है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एप्स आ गए, मैन आ गया, मंकी आ गया, लेम्यूर्स आ गए। तो प्राइमेट्स के अंदर ये आते हैं और कार्निवोरा के अंदर हमारा टाइगर और चीता आता है, ठीक है।